चलो बेटा इधर इधर हो गई बातें। मुझे सांस लेने का दिल नहीं कर, आपको कैसे करना क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप लोग सांस लो, मैं कुछ बोल लेता हूँ तब तक। चैप्टर का नाम है बेटा क्या? ऑडिट एंड ऑडिटर्स। चैप्टर नंबर 9। डेली सांस। सर रुको, 1.5 घंटा रुक के आजा बेटा। अरे अभी फुल जोश में है। चलिए वो छूट गए। आज तो अमित सर आप 5 बजे तक बोलो, हम बैठेंगे। नहीं बैठेंगे। आप बोलोगे सर ऐसी बातें करने की हिम्मत कहाँ से लाते हो आप? ये तो बताओ पहले। और दो पार्टी देनी मेरी। आजा बेटा। ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर नंबर 9। दूसरी बात, पहले एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, जहाँ पे तुम्हें लगे कि ये चैप्टर अब मेरे अंदर नहीं जा रहा, उधर ही रोक देना। नहीं जा रहा। सर ऐसी बातें मत करो बेटा, वो नहीं बोलते कि सर नहीं जा रहा। ऑडिट क्या होता है? आजा बेटा, जब मुझे ही पता है बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आज मैं लिटरली नहीं खत्म करवा पाऊंगा पूरा, मैं तो खत्म करवा दूं ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लेके जाएंगे करके। आजा बेटा। सर और एक लेक्चर है आगे। हाँ सर, 4 बजे तक काम होता था। 4:30। 4:30। तो मुझे 1 घंटा तो बोलने दो। और 1 घंटा। आजा बेटा। ऑडिट एंड ऑडिटर्स बहुत मजेदार चैप्टर बेटा, इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर कुछ नहीं हो सकता। आ जाइए बेटा, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, सबसे पहले इन 2 वर्ड को समझते हैं। क्या लिखा है बेटा? ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो पहले समझेंगे ऑडिटर कौन होते हैं। पहले क्या समझेंगे बेटा? ऑडिटर कौन होता है। ठीक है बेटा, सुनो ऑडिटर कौन होता है। तो सेक्शन नंबर 141 में बेटा ऑडिटर की क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। ठीक है, ध्यान सुनना। क्या बोला? ऑडिटर ओनली 2 लोग हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल या तो एक पार्टनरशिप फर्म। कौन हो सकता है? इंडिविजुअल या तो एक पार्टनरशिप फर्म। सौरभ पीछे से बोल रहा है सर मुझे तो दुख हुआ। आप क्या बोल रहे हो? ओनली 2 लोग ऑडिटर हो सकते हैं। कौन? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। सर व्हाट अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट क्यों नहीं ऑडिटर बन सकता? एक बात मुझे बता बेटा, कल के दिन अगर मान ले ऑडिटर ने कोई कांड कर दिए और तूने बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिटर बना रखा, मान ले तूने टाटा कंपनी को ऑडिटर बना रखा, कोई कांड कर दिया, सजा कैसे देगा? आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, कैसे सजा देगा उसको? इसीलिए लॉ में करने क्या बोला? ऑडिटर कौन बन सकता है? या तो इंडिविजुअल या तो एक पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अभिषेक बोल रहा है सर मैं छोटा सा डाउट पूछूं। मैंने बोला पूछ लो बेटा, तुम क्यों पीछे रहोगे? बोला सर एलएलपी ऑडिटर बन सकता है क्या? क्या एलएलपी ऑडिटर बन सकता है? क्या एलएलपी ऑडिटर बन सकता है? तो लॉ मेकर ने बोला यस। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है जो मेरे से बहुत बार पूछा गया है, क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? अब बोलोगे सर आप ऐसे सवाल अभी अगर पूछोगे हम तो सीधा ना बोल दे। क्यों ना बोल दे? क्योंकि अभी आपने क्या बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता, और अभी आपने क्या बोला? एलएलपी ऑडिटर बन सकता है। मेरा सवाल तो सीधा आंसर ना है सर। अगर एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता तो आप ये कतई नहीं बोलते कि वो ऑडिटर बन सकता है। यानी अभी के लिए तो रिप्लाई सर बिल्कुल हम ना बोल रहे, ऑडिट एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, बट एलएलपी है बेटा, मिक्सचर है ये। इसमें कुछ फीचर्स कंपनी के और कुछ फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट के। ये स्लोली बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, हाइब्रिड। आ रही है बातें समझ में? पक्का यहाँ तक क्लियर? तो ये तो समझ में आ गया ऑडिटर कौन करेगा? इंडिविजुअल या पार्टनरशिप। अब बोल रहे हो अभी सर कैसा वाला इंडिविजुअल? तो बोला जिस इंसान के नाम के आगे ये खूबसूरत सा वर्ड लगा है। अरे वाह, क्या लगा है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई नहीं है। अब आप दोनों प्रोफेशन वाले क्या बोले? सर हमें तो बहुत दुख हुआ, हम क्लास में क्या बैठे हुए? सीए में। क्या बैठे हुए? सीएस। आप खुद क्या हो? सीएस। हर्ट कर रहे हो सर हमें? नाम किसका लिखा है? बेटा ऐसी कोई बात नहीं, हमें भी राइट दिया गया है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट ऑडिट। रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन। सीए वाले क्या करेंगे? अकाउंट्स ऑडिट। हम किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंट ऑडिट। हमारे लिए भी है कॉस्ट ऑडिट। ये कौन करेगा? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और सीएस कौन करेगा? क्या करेगा बेटा? लॉ ऑडिट। ठीक है, देखो हमारे लिए स्पेसिफिक क्या है? लॉ ऑडिट। सीएमए वालों के लिए क्या है स्पेसिफिक? ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि वहां
यहाँ पे सीए वाले भी आते हैं। मतलब एक चार्टेड अकाउंटेंट कैन आल्सो डू द कॉस्ट ऑडिट। एक्सक्लूसिव राइट बेटा सीएमए का नहीं है कि सिर्फ यही कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो इस चैप्टर में बात कर रहे हैं ना बेटा, ओनली 2 ऑडिट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट और अकाउंट्स ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट और अकाउंट ऑडिट। मैं लॉ ऑडिट बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो अलग से पढ़ाऊंगा, वो हम स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग से पढ़ेंगे बेटा। वो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्का क्लियर हुआ? चलो बताओ, ऑडिटर कौन बन सकता है? एक खूबसूरत, ऐसे लिख के आना, एक खूबसूरत इंसान जिसका नाम क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट। सर अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हुआ तो क्या वो ऑडिटर बन सकता है? बिल्कुल नहीं, सीए की डिग्री चाहिए। मतलब मुझे बताओ, ऑडिटर बनने के लिए सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, क्या? सीए की डिग्री हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा सर अभी आपने क्या बोला था? एक इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर बन सकता है। हर्ष क्या बोल रहा है कि अमित सर इंडिविजुअल सीए बन सकता है, ये अपन को ही पता है, पार्टनरशिप फर्म के पास सीए की डिग्री कहां से आएगी? ये देखो, ये क्या बोल रही है? अमित सर हम लोग सब पार्टनर, ठीक है, अपना शो में सिर्फ सीए, हम क्या मजे लेने आए हैं? ध्यान से बेटा, जितने भी वहां पे पार्टनर होने चाहिए, सब क्या होने चाहिए? चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स आर द ओनर। ठीक है, अब सारे सीए हो तो पार्टनरशिप फर्म के पास भी डिग्री क्या है? सीए की। बना दो बेटा उसको ऑडिटर। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, ऑडिटर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, और एक और इंसान का नाम बताओ, एलएलपी। बस डिग्री क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? सर मैं फाइनल सीए तो नहीं हूँ, इंटरमीडिएट सीए हूँ, मतलब सिर्फ इंटर निकाला है। बोला ठीक है बेटा, बन सकता है, ओनली इंटरनल ऑडिटर। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब बोलोगे पहले ये बताओ सर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मतलब क्या होता है? आपने बोल तो दिया, नालायक। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मतलब होता है बेटा साल के एंड में जो ऑडिट होती है, ठीक है, और बीच में जो होती है इंटरनल ऑडिट। साल के एंड में होगी तो स्टैट्यूटरी, बीच में होगी तो इंटरनल। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, आपसे किसी ने पूछा ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? एक पर्सन जिसके पास किसकी डिग्री है बेटा? ठीक है, अब ध्यान से बेटा, क्वालिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया। आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, कौन बन सकता है तो जान लिया। अब पूरी एक लंबी सी लिस्ट बनी है बेटा, अब फॉल करके देखो क्या तुम उस लिस्ट में फॉल कर रहे हो। अगर फॉल कर रहे हो तो सपना भूल जाना कि हम ऑडिटर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, एक एक लाइन में याद रखना, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता एक्सेप्ट एलएलपी। इतनी बात याद हो गई? चलो सोच के बताना, आप ही मुझे बताओ कि मैं ऑडिटर बन सकता हूं या नहीं बन सकता। मैं टाटा कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय, मैं टाटा कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? सर मैं रिलायंस का ऑडिटर बनना चाहता हूं, यस इट इज पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जब मेरे नाम के आगे वो सुंदर सा वर्ड क्या लगा होगा? वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट? तो देखो, लॉ मेकर ने क्या बोला कि एक ऑफिसर और एक एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। याद रखना, सेम कंपनी, ठीक, अपने ही कंपनी का तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। क्यों? अपने ही अब मुझे बताओ, एक इंसान को अपने में गलती नजर आती है? कभी नहीं, कितना भी वो गलत क्यों ना हो। तो बेटा तू ही उस इंसान कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय, तुम ही ऑडिट करोगे तो कभी गलत रिपोर्ट दे पाओगे क्या? नेक्स्ट, अभी आगे सिलसिला है, सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता बेटा, एनी पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर देखो। मान लो बेटा हमें टाटा कंपनी का क्या करना है? ऑडिट, ठीक है, और मान लो हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ये लोग पार्टनर हैं। हमारी क्या है बेटा? एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ये लोग क्या है? पार्टनर है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का नाम है नायक नहीं, नालायक।
हाँ नालायक फर्म। अच्छा सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, बोलोगे सर आपके मुंह से लायक अच्छा ही नहीं लगता। हाँ सुनो बेटा, एक नालायक फर्म है, ठीक है, उसमें ये 6 नालायक हैं, 6 के पास डिग्री है बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसमें से जो 6 जो है ना बेटा, ये 2 इस कंपनी के डायरेक्टर, इस कंपनी के डायरेक्टर, करेक्ट है? बताओ क्या इस नालायक को यहाँ पे लायकी करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ऑडिट करने के लिए? क्यों सर? क्योंकि ये उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है जहां पे इसी कंपनी के डायरेक्टर क्या है, पार्टनर। वही लिखो ना वहां पे, एनी पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों डायरेक्टर है ना, इन दोनों को नहीं अपॉइंट कर सकते, क्या बाकी को अपॉइंट कर सकते हैं? वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, ना तो पार्टनर, ना तो एम्प्लॉई, ना तो ऑफिसर और कोई भी नहीं हो सकता। क्यों बेटा? हो तो तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट आ जाओ। एनी पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी। ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपने कंपनी में कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है तो अकेला, ठीक है, या तो अपने पार्टनर के साथ मिलके, ठीक है, किस में? कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, और कंपनी की सब्सिडरी कंपनी या कंपनी की एसोसिएट कंपनी में। क्या बोला मैंने? मान लो मैंने टाटा कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, मैंने टाटा के होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, मैंने टाटा के सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, मैंने टाटा की एसोसिएट कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे। तो क्या बोल रखा है कि अगर आपने कंपनी का शेयर्स होल्ड कर रखा है तो ऑडिटर आप नहीं बन सकते। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोल रहा है, चाहे कंपनी के, चाहे एसोसिएट के, चाहे सब्सिडरी के, चाहे होल्डिंग के, किसी में भी आप क्या नहीं बन सकते बेटा? ऑडिटर नहीं बन सकते। किसी में भी आप क्या नहीं बन सकते? ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ई में आपको देखो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? देखो पॉइंट नंबर ई क्या बोल रहा है, अगर उन लोगों के रिलेटिव ने शेयर होल्ड कर रखा है तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। सर मान लो सोमेश मेरा रिलेटिव, ठीक है, मैं कंपनी का डायरेक्टर, सॉरी मान लो सोमेश कंपनी में डायरेक्टर, और मुझे वहां का ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, और सोमेश ने उस कंपनी के 25,000 के शेयर्स ले रखे, तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं? यस, क्योंकि होल्डिंग कितनी है मेरे रिलेटिव की? 1 लाख से कम। अच्छा, जब मुझे अपॉइंट किया गया ना, उस टाइम मेरी होल्डिंग 1 लाख से कम थी, उनकी होल्डिंग, मेरे रिलेटिव की होल्डिंग 1 लाख से कम थी। अपॉइंटमेंट के बाद उसकी होल्डिंग बढ़ के 2 लाख हो गई। पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? 60 डेज के अंदर में अपने रिलेटिव को बोल कि होल्डिंग कम करे, मतलब शेयर्स बेचो, और नहीं कम किया तो ठीक है तुम निकल जाओ। आ रही है बातें समझ में? यानी रिलेटिव की होल्डिंग मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से ज्यादा हुई तो 60 डेज का टाइम है बेटा, उसको कम कर, और नहीं कम किया तो टाटा एंड बाय बाय। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। तुमने या तुम्हारे रिलेटिव ने या तुम्हारे पार्टनर ने कंपनी को क्या दे रखा है? लोन। क्या दे रखा है? लोन। एक बात मुझे बता बेटा, परनीत ने कंपनी को लोन दे रखा है, क्या उसको ऑडिटर अपॉइंट किया जाना चाहिए? क्यों? इंटरेस्ट तो आ गया ना। अब वो क्या करेगा? अगर उसको ऑडिटर अपॉइंट किया गया तो वो क्या करेगा? सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएगा, गलत बात या कंपनी में जो कोई मिसकंडक्ट हो रहा है वो नहीं बताएगा। इसलिए लॉ मेकर ने क्या बोला? अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। कितना बेटा? इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख। देखो ध्यान से, 5 लाख तक है तो चलिए। मुझे ये समझ नहीं आता है लॉ मेकर मुहूर्त कहां से निकालते हैं इसे। एक बात मुझे बताइए, पॉइंट नंबर डी के साथ कलेश कर रहा है नहीं कर रहा? पॉइंट नंबर डी क्या बोल रहा है? किसी भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सुन के। और पॉइंट नंबर एफ में क्या बोल रहा है? 5 लाख तक का होगा तो चलेगा। तो फिर पॉइंट नंबर डी का वजूद क्या रहा? आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आते हैं। अगर आपने गारंटी दी है बेटा, जैसे मान लो मैं कंपनी का ऑडिटर बनने वाला हूं, उसी टाइम सोमेश ने लोन लिया, तो सोमेश ने जो लोन लिया ना
मैंने गारंटी दे दी कंपनी को कि चल ठीक है सुमेश लोन नहीं पे करेगा तो मैं पे कर दूंगा, कितने की गारंटी दे दी, 1 लाख से ज्यादा की, तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन और अ फर्म who directly or indirectly has a business relationship, अगर आपका कंपनी के साथ या पार्टनरशिप फर्म का कंपनी के साथ क्या है बेटा, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, आप कंपनी के पूरे टाइम एम्प्लॉय हो बेटा किसी और कंपनी में, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, एक टाइम पे एक ही इंसान 2 जगह पे कैसे हो सकता है। आप बोल रहे हो कि मैं बाहर पूरे टाइम काम करता हूं और बोल रहे हो कि मैं रिलायंस का ऑडिटर भी हूं, हाउ इट इज पॉसिबल। आ रही है बातें समझ में। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमम आप कितनी कंपनी का ऑडिट होल्ड कर सकते हो बेटा एक साल में, 20। लेकिन ध्यान से 20 में कौन कौन सी कंपनी को काउंट नहीं करना है, तो बोला 1% कंपनी काउंट नहीं करना है, स्मॉल कंपनी काउंट नहीं करना है, डोरमेंट कंपनी काउंट नहीं करना है, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है उसको काउंट नहीं करना है। बताओ कौन कौन सी कंपनी काउंट नहीं करोगे, 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और कौन सी कंपनी, जिसका प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से लेस है, ज्यादा नहीं है, इक्वल्स टू है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ देखो, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years नॉट लेफ्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच। मान लो मुझे किसी फ्रॉड में जेल गया, आज जेल से छूट के आ गया, बोला ठीक है अमित आ गया, मुबारक हो, 10 साल के बाद तू ऑडिटर बन सकता है, अभी तो बिल्कुल नहीं। ऑडिटर का बन सकता है आफ्टर 10 years, यानी जब जेल से छूट के आया वहां से 10 years। नेक्स्ट, अ पर्सन जिसने 144 का वॉलेशन किया है, अगर तुम 144 वाले पर्सन हो तो तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। अब माइंड में क्या चल रहा है अमित सर, ये 144 क्या होता है, थोड़ी देर में बेटा पढ़ाऊंगा 144 क्या होता है, समझा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सीधा 5 नंबर पूछता है बेटा, राइट डाउन द डिस्क्वालिफिकेशन। अब बोलोगे अमित सर ठीक है पूछ लिया, लेकिन क्या हमें सारे पॉइंट्स लिखने हैं, कम से कम 8-9 पॉइंट्स हमने पढ़े ना, क्या सब लिखने हैं, बोला मिनिमम 6 तो लिख के आना, मिनिमम 6 तो आपको लिख के आना पड़ेगा। करेक्ट है। आजा बेटा, अब हम सीख रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनना बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सुनो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि सर ऑडिटर को अपॉइंट करने की 2 बातें हैं। एक तो उन कंपनी के लिए जिनके ऊपर सेक्शन नंबर 177 लगता है, और एक उन कंपनी के लिए जिनके ऊपर सेक्शन नंबर 177 नहीं लगता। ठीक है, अब आप बोलोगे पहले सर ये बताओ 177 है क्या। सेक्शन नंबर 177 बेटा डील करता है ऑडिट कमिटी को। किसको डील करता है, ऑडिट कमेटी को। जो बच्चे सेवी पढ़े याद है, LODR के चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑडिट कमेटी आपको अपॉइंट करना मैंडेटरी। CMA वालों को नहीं हो बेटा, CS वालों को पता है। ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना क्या है बेटा, मैंडेटरी। कौन सी कंपनी को, ध्यान से सुनना, लॉ मेकर क्या बोल रहा है, लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। इसके अलावा जितनी भी पब्लिक कंपनी है, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और पब्लिक कंपनी जिसकी एग्रीगेट बोरोइंग बेटा 50 करोड़ या उससे ज्यादा, इन कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। दोबारा बोल रहा हूं, लॉ मेकर ने क्या बोला, जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना मैंडेटरी है उनके लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की प्रोविजन अलग है, जिनके लिए ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है उनके लिए ऑडिट की अपॉइंटमेंट करने की प्रोविजन अलग है। पहले हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिट कमेटी किसको अपॉइंट करना है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, पब्लिक कंपनी जो भी लिस्टेड है उनको तो ऑडिट कमेटी पक्का अपॉइंट करना ही है। पब्लिक कंपनी जितनी भी लिस्टेड है उनको ऑडिट कमेटी पक्का अपॉइंट करना। अब बात करते हैं अदर कंपनीज की। तो क्या बोला, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा। ध्यान से देखो बेटा, तीनों जगह पे पब्लिक 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 लिखा हुआ है, ओनली पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है ना। इसका मतलब दिमाग में रट डालो, प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना ही नहीं होता।
समझा? प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनाना होता है। तो जितने भी पब्लिक कंपनी जिनको ऑडिट कमेटी बनाना है उनका प्रोसीजर पहले समझो। पहले सिंपल वाला बता देता हूं। जिनको ऑडिट कमेटी नहीं बनाना है उनके ऑडिटर को अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कब शेयर होल्डर, थोड़ी देर में बताता हूं। अभी के लिए सिंपल क्या याद रखेंगे? जिनको ऑडिट कमेटी नहीं बनाना है उनको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। इतनी बातें समझ में आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। अब बात करते हैं जिनको ऑडिट कमेटी बनाना है। प्रोसीजर ध्यान सुनना बेटा। जिनको ऑडिट कमेटी बनाना है उनका बोर्ड एक रिक्वेस्ट करेगा ऑडिट कमेटी को कि सर आप बताओ किसको मैं ऑडिटर अपॉइंट करूं। ठीक है? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया ऑडिट कमेटी को, तो मान लेते हैं ऑडिट कमेटी ने छोटी का नाम रिकमेंड कर दिया, भाई इसको तुम ऑडिटर बना लो। किसका नाम रिकमेंड कर दिया? छोटी का नाम रिकमेंड करके बताया भाई इसको ऑडिटर बना लो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने छोटी का इंस्पेक्शन इंक्वायरी किया, पता चला कि यस सी इज अ फिट पर्सन। ठीक है? तो ऑडिटर इसको अपॉइंट कर लिया। लेकिन मान लो ये पता चला ऑडिटर ने साफ, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साफ बोला नहीं हम छोटी को अपॉइंट नहीं करेंगे, वैसे छोटी दिखती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? ध्यान सुनना बेटा। लॉ मेकर पता है क्या बोल रहा है? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी ऑडिट कमेटी के भेजे गए ऑडिटर को मना करता है कि भाई इसको हम ऑडिटर नहीं रखेंगे, रीजन बता। ठीक है? अगर तेरा रीजन जेन्युइन लगा तो ठीक है, अगर अनजेन्युइन है तो बेटा उसी को ऑडिटर अपॉइंट करो। रीजन तुम सही बोल, तुम बोल रहे हो वो छोटी है वो ऑडिट नहीं कर सकती, कौन सा रीजन हुआ भाई? ये कोई रीजन थोड़ी है, ये नॉनसेंस रीजन है। तो लॉ मेकर ने पता क्या बोला कि भाई ऐसे रीजंस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब उस केस में क्या होगा? ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो रीजन जेन्युइन लगा, ठीक है, तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? ठीक है, लेट द मैटर डिसाइडेड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को छोड़ दो, वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा। समझा? चलो दोबारा बोल रहा हूं। पहले ये बताओ, जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है उसमें सिंपल क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। अच्छा, जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है, बोर्ड सबसे पहले किसको अप्रोच करेगा? ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी एक नाम रिकमेंड करके देगा। आप अगर उसको अपॉइंट नहीं कर रहे हो तो क्या बताओगे? रीजन। अगर रीजन अच्छा लगा ऑडिट कमेटी को तो ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो सेम पर्सन को अपॉइंट करो। अगर उनको आपका रीजन अच्छा लगा तो वो मैटर किसके हवाले कर देंगे? अब कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिटर। प्रोसीजर समझा? ठीक है? अब इस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लॉ मेकर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे, और उस दो को फर्दर दो बना दिए। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? अपॉइंटमेंट। पहले कितनी पार्ट बना दी? दो। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, इसके भी दो बना दिए। भाई गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे बनेगा, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे बनेगा, यहां भी फर्स्ट ऑडिटर कैसे बनेगा, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे बनेगा। समझ में आ रहा? तो पहले हम क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट का गेम खेलते हैं, फिर सब्सिक्वेंट का गेम खेलेंगे। ठीक है? पहले बात करते हैं बेटा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है? सुनने पे ध्यान देना। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आपका गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्या नहीं है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो सुनो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोला ऑडिटर अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन अपॉइंट करेगा बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर 30 डेज में बोर्ड फेल कर जाता है ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा बेटा शेयर होल्डर। कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो देखो बेटा, ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां से 30 डेज के अंदर में कौन अपॉइंट कर लेगा? बीओडी। अगर बोर्ड फेल कर गया तो यहीं से, अगर मैं ऐसा बोलूं यहां से 60 डेज, यहां से 60 डेज, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं बोल सकते, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। हमने कहा बोला था यहां से, तुम यहां से अपना दिमाग क्यों लगा? समझ में आ रहा नहीं आया? कहां से बेटा? इनकॉर्पोरेशन से 90 डेज के अंदर में ऑडिटर अपॉइंट कर लेगा।
सुनना ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं, जिस भी ऑडिटर को तुमने अपॉइंट किया उसका ऑफिस रहेगा आने वाली एजीएम तक। कहां तक रहेगा? आने वाली एजीएम तक। पहले इस बातों को समझे। चलो मान लेते हैं बेटा एक कंपनी है, गोलमाल लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है बेटा? गोलमाल लिमिटेड। नालायक ही अच्छा लगता है। क्या? नालायक ही अच्छा है। गोलमाल लिमिटेड का बेटा इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला 1 फैब 2022 को। क्या मिला बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बताओ यहां से 30 डेज के अंदर में अपॉइंट कर लोगे? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसको अपॉइंट करोगे? ऑडिटर को। अब तो यहां से बेटा 30 डेज क्या होगा? 2 मार्च 2022। इफ फेल, इफ तो कहां से बेटा? यहां से 90 डेज। तो क्या होगा बेटा 90 डेज? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का फर्स्ट, है ना? नहीं अप्रैल का हाँ, मई का सेकंड, मई सेकंड तक ऑडिटर अपॉइंट कर लेना। समझा? अब ध्यान से, 2 मई तक जो आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे, इस ऑडिटर की ऑफिस कब तक रहेगी? तो बोला आने वाली फर्स्ट एजीएम। एजीएम मान लेते कब हो रहा है बेटा? 30 सितंबर 2022 को। समझ में आ रहा? करेक्ट है? तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, मान लो यहां पे आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो उसकी ऑफिस यहां से यहां तक, और यहां पे अपॉइंट किया तो यहां से। आ रही है बातें समझ में? आने वाली फर्स्ट एजीएम तक ही उसका क्या रहेगा बेटा? ऑडिट रहेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा? रिटायर। ठीक है? अब साहिल पूछ रहा है अमित सर अगर वो रिटायर हो जाएगा तो क्या उसको दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं? बोला यस, दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं। अब रीअपॉइंटमेंट कैसे करना वो बाद में देखेंगे, पहले इतनी बातें समझ में आ गई। बताओ फर्स्ट ऑडिटर का याद हो गया? कितने दिन में? कहां से? इनकॉर्पोरेशन। नहीं कर पाया तो ठीक है। अच्छा बताओ 30 डेज में कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और फेल कर गया तो शेयर होल्डर 90 डेज में। उसकी ऑफिस कहां तक? आने वाली फर्स्ट एजीएम तक। सर इतनी बातें समझ में आई? तो ये हमारा फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट खत्म हो गया। किसका बेटा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब बात करते हैं बेटा किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की। ठीक है, चलो पहले सुनो फिर मैं चार्ट बना के समझाऊंगा। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करता है काग। कौन अपॉइंट करता है? काग। नाम है इसका बेटा CAG, फुल फॉर्म कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करेगा बेटा? काग। कौन अपॉइंट करेगा? काग। सर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? काग। कितने दिनों के अंदर में? तो बोला जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके 60 डेज में। अगर 60 डेज में काग अपॉइंट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 30 डेज, क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट 30 डेज कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 60 डेज में कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। समझ में आ रहा? अब देखो गवर्नमेंट कंपनी को कितना टाइम मिला? 60, 30, 90 और 60, 150 डेज का टाइम मिला। और हमें कितना टाइम मिला? मैक्स टू मैक्स 90। गवर्नमेंट को अपॉइंट करने में टाइम लगता है और हम तो भगवान है, ढूंढ लेंगे तुरंत। उधर बाजू में खड़ा था। आजा बेटा अब इसका चार्ट देखो कैसे बनाएंगे। यहां से 30 डेज कौन? सॉरी 60, यहां से 60 डेज कौन? BOD। अच्छा फिर यहां से कौन? BOD। और फिर नेक्स्ट 60 में समझा? कोई डाउट? पहले 60 में
काग, दूसरे 30 में बोर्ड, और तीसरे 60 में। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का। इसी के साथ बेटा ऑडिटर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमारा खत्म। अब बात करते हैं बेटा सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है। कैसे करनी है? सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कब करूं? चलिए, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर बेटा कैसे अपॉइंट करने, सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमें कैसे अपॉइंट करने। ठीक है, चलो पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, जब भी आप सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो कुछ बातें अपने माइंड में याद रखो। सबसे पहला, उसको अपॉइंट करने से पहले पूछो भाई तू ऑडिटर बनना चाहता है या नहीं। किसी को फोर्सफुली तो नहीं करवा सकते ना भाई ऑडिटर, करेक्ट है। उसके बाद उससे एक रिपोर्ट लेना कि भैया बता तू कितने कंपनी का ऑडिटर है। क्यों? याद है ना इससे पहले सेक्शन में क्या पढ़ा था? मैक्स टू मैक्स एक साल में तू 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। अब अगर मान लो मैं ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिटर हूं तो क्या मैं 21st में अपॉइंट हो सकता हूं? नहीं। अगर होना है तो ठीक है, 21st वाले में अपॉइंट हुए और बाकी में से किसी एक में से छोड़। समझ में आ रहा? तो पहले हम उसकी क्या चेक करेंगे कि भाई उसको ऑडिटर अपॉइंट करने आया है तो उससे पूछो कि भाई तुम ऑडिटर बनना चाहता है या नहीं। दूसरा क्या, कितने कंपनीज में आप क्या बनना चाहते हो? ऑडिटर बनना। कितने कंपनी में आप ऑलरेडी ऑडिटर हो? अगर 20 कंपनी में हो तो आप 21st में नहीं हो सकते। ठीक है, हम कर देंगे अपॉइंट, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी अपॉइंटमेंट करोगे वो विद इन द क्या होना चाहिए बेटा? टर्म्स होना चाहिए। चलो अब ध्यान से 15 मिनट्स का कंसंट्रेशन ओनली बोर्ड पे रखना और किधर नहीं देखना है। ठीक है, बहुत ही डेंजर प्रोविजन करा रहा हूं। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। लॉ मेकर ने क्या बोला कि जब भी तुम सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने जाओगे तो पहले वो 3 बातें देख लेना। अब इसके बाद ध्यान से, कुछ क्लास ऑफ कंपनी में अगर तुमने ऑडिटर को अपॉइंट किया तो उसकी ऑफिस खत्म होगी 6th AGM में जाके। कब? 6th AGM, मतलब 5 साल वो लगातार रहेगा। 6ठे AGM में उसकी ऑफिस खत्म। उसके बाद हाँ, आप उसको दोबारा रीअपॉइंट करना चाहते हो, उसका चेहरा 5 साल बाद देखना। 5 साल तक तो नहीं देख सकते सेम ऑडिटर। अब कोई बताएगा ऐसा रूल क्यों? सिंपल सी बात है भाई, ऐसा रूल ना हो तो नए ऑडिटर को चांस कब मिलेगा भाई? पुराने कंपनी लॉ में प्रोविजन क्या था कि जब कोई ऑडिटर कंपनी का ऑडिट करने के लिए आता था तो उसकी कंपनी के साथ मैरिज करवाई जाती थी। वो नालायक तब तक ऑडिट नहीं छोड़ता था जब तक मरता नहीं था। समझा? फिर उसके बाद बेटा फिर उसके बाद बेटा इन्होंने चेंज लाया। चेंज क्या लाया कि अब एक पर्सन मैक्सिमम कितने साल के लिए ऑडिटर बन सकता है? लेकिन 5 साल है बेटा कंडीशन। ध्यान से, 5 साल के लिए, 6ठे में हटेगा वो। अब एक बात सुनना, ये जो प्रोविजन बता रहा हूं ना मैं, इसको बोलते हैं रोटेशनल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ये कुछ क्लास ऑफ कंपनी में लगता है। रोटेशनल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटर ये कुछ क्लास ऑफ कंपनी में लगता है। पहले समझते हैं वो क्लास ऑफ कंपनी कौन सी होगी। ठीक है, कौन सी क्लास ऑफ कंपनी है बेटा रोटेशनल ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट लगेगा? ध्यान से कंपनी के नाम सुनना बेटा। लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? लिस्टेड कंपनी। कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। पहला क्या बोला मैंने? लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा। प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा। और ऑल कंपनी जिनकी पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं क्लास ऑफ कंपनी। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। अब पूरा हम डायग्राम और चार्ट के साथ समझते हैं। ठीक है, चलो मान लो बेटा एक कंपनी है हमारी नालायक लिमिटेड, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला 1 जुलाई 2000, 1 फैब 2022 को। ओ बेटा इधर सुनने पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। एक बार भूल गए तो फिर दोबारा नहीं समझेगा।
1 Feb 2022 को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, इसके 30 डेज में क्या अपॉइंट करना है ऑडिटर? तो मुझे बताओ 30 डेज कहां तक आएगा? 1 Feb यानी 2 मार्च 2022, ये 30 डेज होगा। हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, ये हमारा बेटा ऑडिटर है, ये हमारा कौन है बेटा? ऑडिटर है, बंदर है। इसका नाम है बेटा अमन। अमन सर एक मिनट, एक फोटो दो अंदर। आज बेटा टोपी लगा के भी आया। आजा बेटा। तो देखो अमन को हमने ऑडिटर अपॉइंट किया, कौन सी कंपनी का? नलायक का। कब अपॉइंट किया? 14 Feb 2022 को अपॉइंट कर दिया। बताओ 30 डेज के अंदर में अपॉइंट हो गया? क्लियर। अब बताओ अमन का ऑफिस कहां तक? अपने घर में। आने वाली एजीएम तक। मान लो एजीएम हुआ बेटा 30 सितंबर 2022 टिल एजीएम। ठीक है, चलो अब एजीएम में बेटा अमन की विदाई हुई। अमन की क्या हुई बेटा? विदाई हुई। अमन की क्या हुई बेटा? अब अमन जा रहा है बेटा घर। ठीक है, अब पॉसिबल ये हो सकता है कि बेटा जब अमन घर जा रहा होगा तो हो सकता है कंपनी ने बोला बेटा रुक जा, ठीक है मैं तुझे दोबारा नारायण बोलने तो मुझे। देखो ध्यान से, अमन की क्या हुई बेटा? विदाई हुई। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अमन को रीअपॉइंट किया जा सकता है या उसके जगह पे किसी और को। ठीक है, मान लो कंपनी अमन को रीअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, अब बेटा कंपनी ने अपॉइंट किया इस इंसान को, ध्यान से देखो। क्या हो गया? ये बने? सर जी। सौरभ कैसे पता चला? रिलैक्स। ये बेटा अपना सौरभ। फोटो पे ऐड करूं क्या? सुनो, सौरभ को बेटा यहाँ पे क्या बनाया गया? ऑडिटर। ठीक है, अब ये सौरभ जो है ना बेटा ऑडिट पता है कब तक रहेगा? सौरभ क्या? सौरभ ने हो गया। आंखों में डूब जाने का मन है। पता चल रहा है पुड़िया मार ये काम बताता। गांजा भी जो सुनो, सौरभ को यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट किया गया। इसकी ऑफिस रहेगी बेटा 5 एजीएम तक, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th में वो चला जाएगा। ठीक है, अब सुनना, सौरभ जब यहाँ पे हटेगा तो 5 साल बाद दोबारा इस कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। समझ में आ गया? लेकिन सुनो, 5 साल बाद
अब यहाँ पे बेटा कोई और अपॉइंट होगा, यहाँ पे कोई और अपॉइंट होगा, क्लियर है? लेकिन एक बात समझना, सौरभ जब यहाँ पे अपॉइंट हुआ तो यहां से यहां तक का इसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाएगा। अगर इसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सही रहा तो इसको यहां पे रेगुलराइज किया जाएगा। इसके लिए क्या लगेगा बेटा? OR। क्या लगेगा? OR। ठीक है, यहां पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हुआ, अच्छा लगा शेयर होल्डर को, हाँ सही काम किया इसने, तो OR पास करके दोबारा कंटिन्यू, तो फिर वो यहां से यहां जाएगा, वो हर साल होगा। तो एवरी ईयर इसकी अपॉइंटमेंट को क्या किया जाएगा? रेटिफाई। क्या किया जाएगा बेटा? रेटिफाई। एवरी ईयर अपॉइंटमेंट को क्या किया जाएगा? रेटिफाई। रेटिफाई कैसे करना? बाय पासिंग द OR। ठीक है, अब ध्यान से सोच के थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। मैंने अभी आपको क्या बोला कि ऑडिटर यहां तक रहेगा सौरभ, यहां पे हटेगा, करेक्ट है, और फिर कब आएगा? 5 सालों के बाद। क्लियर है? सोच के आंसर देना। हमने क्या बोला कि सर हर एक साल उसका क्या होगा? रेटिफिकेशन। मान लेते हैं सौरभ को शेयर होल्डर ने यहीं पे भगा दिया, बोला बेटा निकलो, तुम्हारे धंधे अच्छे नहीं है, काम अच्छे नहीं है, परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा नहीं है। अब बताओ सौरभ दोबारा अपना चेहरा उस कंपनी को कब दिखा सकता है? आफ्टर 5 इयर्स। कहां से काउंट करेंगे 5 इयर्स? जब से निकाला, है ना? लॉ मेकर ने बोला जब से का टर्म खत्म होने वाला। मतलब क्या? अगर तूने 1 साल भी काम किया, 2 साल भी काम किया, मैं मान लूंगा तूने 5 साल काम कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया? सौरभ को अपॉइंट किया जाएगा कितने साल बाद? 1 2 3 4 और फिर 5। आ रही है बातें समझ में या नहीं? मैंने जनरली क्या बोला? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कितने सालों में होगी? कितने सालों तक होगी? 5 साल। लेकिन अपन ने क्या बोला भाई? 5 साल की जो अपॉइंटमेंट हमने तेरी फिक्स की है वो तो तेरे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तेरे कर्म अच्छे होंगे तो रेगुलराइज होगा, जिस दिन तेरा कर्म खराब हुआ उस दिन खत्म, बाहर निकलो यहाँ से। तो इसका मतलब क्या? मैं मान लूंगा कि तुमने यहां तक काम किया है, अब वहां से 5 साल और। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का बातें समझ में आ गई? ऐसा सिलसिला कब होगा बेटा? कुछ क्लास ऑफ कंपनी, वो क्लास ऑफ कंपनी कौन सी थी? लिस्टेड कंपनी, ऑल अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, उसका प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा, ऑल कंपनी पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा। इतनी बातें समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं रोटेशनल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, अब समझना। मान लो यहां पे सौरभ को अपॉइंट ना करके केपीएमजी को अपॉइंट किया बेटा। किसको अपॉइंट किया? केपीएमजी, ऑडिट फर्म में बेटा, उसको अपॉइंट किया। आप सब केपीएमजी के पार्टनर, आप सब क्या हो बेटा? केपीएमजी के पार्टनर। तो बोला केपीएमजी का ऑफिस रहेगा 10th AGM तक, मतलब ये कब हटेगा? 11th में। देखा जाए 2 कंसेक्यूटिव 5 साल, समझ में आ गया? ये कब हटेगा बेटा? 11th में। अब मान लो 11th में केपीएमजी का टर्म खत्म। अब अगर मान लो तुम 11th में किसी और ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रहे हो, बीजीसी को अपॉइंट कर रहे हो, पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? ध्यान से। मान ले केपीएमजी का पार्टनर साहिल था, ठीक है, और बीजीसी का भी साहिल क्या पार्टनर है, तो बोला अब बीजीसी अपॉइंट नहीं हो सकता ऑडिटर। क्यों? कॉमन पार्टनर हो गया, किसी और को अपॉइंट करो। मतलब जब ऑडिट फर्म का ऑडिट टर्म खत्म हो जाएगा और तो आप दूसरे ऑडिट फर्म को अपॉइंट करोगे, तो लॉ मेकर क्या बोला? अगर दूसरे ऑडिट फर्म में जिसको तू हटा रहा है उसका कोई पार्टनर वहां भी पार्टनर है, तो दूसरे ऑडिट फर्म को भी तुम अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी और दूसरे को अपॉइंट करो। तो बातें समझ में आ रही? पक्का एक डायग्राम अच्छे से समझा बेटा, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। समझ में आया? याद रहेगा? पहले ये क्लियर करो, ये प्रोविजन कहां पे लगेगा? ऑल पब्लिक कंपनी लिस्टेड, प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, ऑल कंपनीज पब्लिक बोरोइंग या लोन 50 करोड़ या उससे ज्यादा। तो आपके ऊपर रोटेशन का कंसेप्ट लगेगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी होगी उसके ऊपर कोई रोटेशन का कंसेप्ट नहीं है बेटा। तो एवरी जरूरी नहीं है कि हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में आपको हटाएंगे ही,
हम हो सकता है तुम्हें 50 साल के लिए एक ही बार अपॉइंट कर दें, लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट कर दें, या अपॉइंट तब तक के लिए करें जब तक कि तुम कोई फ्रॉड ना करो। फ्रॉड करो तो हम निकाल देंगे बाहर। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्का है सिलसिला समझ में आ गया? कोई डाउट? तो देखो, इंडिविजुअल के लिए 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, फर्म के लिए 2 कंसेक्यूटिव यानी 5-5 के 2, यानी 11वें साल में हो जाएगा। लेकिन एवरी ईयर क्या करेंगे हम? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन कैसे करेंगे? बाय पासिंग द वॉर। बातें समझ में आ रही है या नहीं? ये जो हमने सिलसिला पढ़ा है ये ओनली फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। वो बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? पक्का बुद्धि में जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा? अब तक समझा ना? आगे भी समझेगा बेटा। इसका मतलब आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर सैचुरेटेड, चलो आपने बोला था नहीं ले सकते तो बोल दो नहीं ले पा रहे हैं, सॉरी सर अभी बस ये खत्म हुआ। स्टेमिना ये खत्म समझा हो ना? गया। सौरभ और अमन समझ में आ गया? अरे वो तो मैंने समझा। उनके वजह से सब समझ में आ हाँ गया। सर, ऐसे एग्जांपल और लाओ। टेंशन ना ले, टोपी अब तुम्हारा एग्जांपल। रहना सर, नहीं समझ रहा है। कुछ नहीं जाएगा सर दिमाग में, रहने देते हैं। नाम की इधर थड़की लिखो। नहीं ऐसी कोई हरकतें नहीं है अब तक मेरी। आजा बेटा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ध्यान से सुनो। पेज नंबर 91 पे देखो, आपके लिखा होगा इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनी और कंपनीज कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, the comptroller auditor general of India shall appoint a auditor within a period of 180 days of the commencement of financial year। और देखो क्या लिखा हुआ है, and auditors so appointed shall hold his position till the conclusion of annual general meeting। ध्यान सुना बेटा, मान ले मेरा फाइनेंशियल ईयर अपना वाला साल लेते हैं बेटा 21-22 फाइनेंशियल ईयर है। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। यहां से कितना? 180 days। और क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है बेटा? और टिल द conclusion of annual general meeting and the auditor so appointed shall hold the position। बेटा इसी की बात कर रहे, इसमें और है ही नहीं, एंड लिखा हुआ है। जिसको तुमने अपॉइंट किया, ठीक है, देखो कब तक अपॉइंट करना है तुम्हें? फाइनेंशियल ईयर के 180 डेज में। जिसको भी तुमने अपॉइंट किया उसकी ऑफिस कब तक रहेगी? टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। ठीक है, देखो एजीएम कब होगा? 30 सितंबर 2022। अब बहुत ही टेक्निकल पॉइंट, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। सर यहां पे 21-22 का क्या क्लोज हुआ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो बता, तेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तुझे। अब तू बैलेंस शीट बनाएगा, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट होंगे और फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगा। ये सब कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? एफएस बन जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी किसको जाती है? मेंबर को जाती है, सेक्शन नंबर 136 के अकॉर्डिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी तूने किसको भेज दी? मेंबर को भेज दी। अब मेंबर को नोटिस जाएगी। अब मेंबर किस में आएंगे बेटा? मीटिंग में आएंगे। इसका मतलब 30 सितंबर 2022 को जो मीटिंग हो रही है उसमें हमने 21-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा है। 21-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा। अब समझो बेटा, जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो तूने 180 डेज के अंदर में ऑडिटर को अपॉइंट किया, करेक्ट है? इमेजिन करो 31 मार्च 2022 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ और तूने 180 डेज, कितने हो जाएंगे बेटा? 6 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मतलब 30 सितंबर 2022 तक मुझे ऑडिटर को अपॉइंट करना है, करेक्ट है? और 30 सितंबर 2022 तक क्या होगा? एजीएम भी होगा। ठीक है, अब समझो, मान लो मैंने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया 14 अप्रैल
22 को। ठीक है, अब ये ऑडिटर क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर करेगा और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ जाएगी बेटा? हमारे। लेकिन मान लो हमारे पास टाइम कितना है ऑडिटर को अपॉइंट करने का? 180 डेज। सर मैं तो बोल सकता हूँ ना कि मैं ऑडिटर कब तक अपॉइंट कर सकता हूँ? 30 सितंबर तक कर सकता हूँ, और 30 सितंबर को क्या होगी? एजीएम। अब मुझे बताओ लॉ में लकूना रह गया नहीं रह गया? सर 30 सितंबर तक का आपने टाइम दे दिया कि ऑडिटर को अपॉइंट कर लो, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करो। अब क्या कोई कंपनी ऐसा बोल सकती है कि सर हमने ऑडिटर ही नहीं अपॉइंट किया? वो तो बोल सकती है ना भाई, आपने कितना टाइम दे रखा है? 30 सितंबर अपॉइंट करेंगे आराम से 30 सितंबर में। और बेटा 30 सितंबर को एजीएम अगर तू नहीं कर पाया तो मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलता है दिसंबर तक का। दिसंबर तक तुझे एजीएम करना पड़ेगा, नहीं किया तो 99 के अकॉर्डिंग 1 लाख की पेनल्टी और पर डे 5000। दिसंबर तक एजीएम नहीं हुआ तो कितना पेनल्टी लगा दूंगा? 1,00,000। समझ में आ रहा? अब देखो यह इसके टर्म के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है, आपकी ऑफिस कब तक रहेगी? जिस दिन अपॉइंट हुआ टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। मतलब एजीएम खत्म ये बंदा जाएगा, एजीएम खत्म ये बंदा जाएगा और फिर अगले साल एक नया ऑडिटर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से बेटा ऑडिटर कब अपॉइंट होना है? 31 मार्च 2022। ठीक है, इसका ऑडिटर ने अपॉइंट कर लिया मतलब ये कौन सा साल हो गया? 22, 23, 22। तो नेक्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? 30 सितंबर 2000। तो क्या उन 1 सालों तक कंपनी ऑडिटरलेस रहेगा? हम बेटा बात किसकी कर रहे हैं? ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ऐसे होती है। गवर्नमेंट कंपनी में हर 1 साल क्या आ रहा है? एक नया ऑडिटर। जबकि हमने अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में क्या पढ़ा कि हम ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, 5 सालों तक तेरी ऑफिस फिक्स रहेगी। लेकिन फिक्स के ऊपर दाग है ना? कौन सा दाग है? ओआर का। रेटिफिकेशन करवा तू। आ रही है बातें समझ में? आ रही? पक्का दिमाग में जा रहा? सच्ची सच्ची में जा रहा है? सिर्फ हाँ बोल रहे हो? कुछ बच्चों के चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। आपको तभी बोला था रो। बेटा बात सच्ची बताओ, मतलब मस्ती नहीं, क्या ये बात गया दिमाग में? क्या अपन को याद रखना है? एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 दिन के अंदर में नया ऑडिटर अपॉइंट होगा और उसका ऑफिस रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। अब मुझे बताओ अगर 30 सितंबर को एजीएम नहीं हो पाई तो एजीएम कब तक करनी होती है? 31 दिसंबर तक। सर क्या 31 दिसंबर को भी एजीएम नहीं हो पाई? क्या नहीं कर सकते? कर सकते ना भाई, फाइन भरो, 5,000 रुपए का चेक भेजते रहो, करो 5 साल बाद, दिक्कत क्या है? तो उसकी ऑफिस कब तक रहेगी? जब तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो। वो बातें समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप मुझे बताओ क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑडिटर का जो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट फिक्स है? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? पक्का? तो बताओ ऑडिटर की फर्स्ट अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट सब क्लियर? अब हमने री अपॉइंटमेंट की बात बिल्कुल नहीं की है। अभी सिर्फ किसकी बात की है बेटा? अपॉइंटमेंट की बात की है। ठीक है, पहले मैं री अपॉइंटमेंट छोटा सा बता दूं। मान लो सौरभ किसी कंपनी का ऑडिटर, अब इसको री अपॉइंटमेंट की बात चल रही है। आप मुझे बताओ सौरभ से क्या पूछूं मैं? भाई तू बनना चाहता, कैसे हो नहीं भाई तू बनना चाहता है या नहीं? दूसरा क्या पूछूं? कितने कंपनी? भाई तू ऑलरेडी बता कितने कंपनी में ऑडिटर है। अगर ऑलरेडी 20 में है तो अपना चेहरा लेके निकलो यहाँ से, या तो आओ लेकिन दूसरी कंपनी में छोड़ो। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? लेकिन नहीं बेटा, सौरभ इतना बेस्ट ऑडिटर है ना, हर एक कंपनी को यही चाहिए। प्राइस बढ़ा दो, बोली मतलब बोली लगाओ इसकी बाहर भी कैसा बोला? प्राइस बढ़ा बस सैलरी ज्यादा दो। सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे ऑडिटर्स के लिए जिसकी डिमांड बहुत है क्या लगेगा? एसआर। इसकी मतलब अपॉइंटमेंट स्पेशली होगी। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो आप सबने ऑडिट फर्म खोली, ठीक है,
अब आप लोग टाटा कंपनी का 10 साल से ऑडिट कर रहे थे, लेकिन जब आप अपॉइंट हुए थे ना टाटा कंपनी में ऑडिटर के लिए 10 ईयर्स के लिए, तो आपके ऑडिट फर्म में मान लो अभी 20 बच्चे बैठे हुए, 20 ऑडिटर्स हैं, ठीक है, 20 के 20 ऑडिटर्स हैं। टाटा कंपनी ने अपने कंपनी में एक रेजोल्यूशन पास किया और क्या बोला कि हर एक साल ऑडिट करने के लिए मुझे डिफरेंट चेहरा चाहिए आप ही के पार्टनर में से। बोला पहले साल जब ऑडिटर करने के लिए भेजना ना, तो अभिषेक को भेजना, सौरभ को भेजना और सोमेश को भेजना। अगले साल ये 3 तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगले साल भेजो आप हर्ष को भेजो, साहिल को भेजो और श्री को भेजो। फिर उसके अगले साल अब ये 3 नहीं चाहिए। उसके अगले साल भेजना आप अमन को भेजना, सौरभ को भेजना, अनिकेत को भेजना। फिर उसके अगले 3 साल ये 3 नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं रोटेशन। और ये रोटेशन कौन लगा रहा है? कंपनी ऑडिट फर्म के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, हर एक साल आपके ऑडिटर का चेहरा चेंज होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई डाउट? पक्का बेटा ये बातें समझ में आ गई? चलिए, तो ये है बेटा आपका रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अच्छा बताओ, अचानक से वैकेंसी हो गई, सौरभ ने ऑडिटर अपॉइंट किया था, सौरभ छोड़ के जा रहा है। अब छोड़ने का 2 रीजन, सौरभ दुनिया में ही नहीं रहा। सौरभ जो है दुनिया में ही नहीं रहा बेटा। इसका मतलब क्या है? मैं डेथ हो गई ऑडिटर की, तो कैजुअल वैकेंसी होगा, उस वैकेंसी को कौन फिल करेगा? बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर मान लो सौरभ क्या बोल रहे हैं, तो मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, तो उस वैकेंसी को फिल करेगा शेयर होल्डर। हमेशा याद रखना, इमीडिएट अगर वैकेंसी हो रही है ड्यू अदर देन रेजिग्नेशन, तो कौन भरेगा? बोर्ड। और रिजाइन करके ऑडिटर जा रहा है तो कौन भरेगा? कितने दिनों के अंदर में? विद इन 3 मंथ्स। कितने दिनों के अंदर में? विद इन 3 मंथ्स। ये आपको लिखा हुआ है पेज नंबर 93 पे। बातें समझ में आ रहा है या नहीं? पक्का? इसी के साथ बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक अपॉइंटमेंट का जो था वो खत्म। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर खत्म। बहुत ही छोटी सा टॉपिक। चले आगे। सर अभी बस ना 11 भी तो नहीं बजा अभी। क्या 12:30 हो गया। पहले देख लो बेटा कितना बचा है। सर बचा हो गया ना, मतलब समझ में परे चल रहा है। तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कब से? अभी चालू हो जाएगा, अभी जस्ट 15 मिनट के बाद। सर अभी थोड़ा ब्रेक, हम लोग को खाना थोड़ा ब्रेक दे दो ताकि हम एफए के लिए स्टार्ट कर सके, थोड़ा प्रिपरेशन एफए की। सीएस वाले बच्चे क्या बोलते हैं? सर कंटिन्यू करो। छोड़ दो ही बोले। कैसे छोड़ू? चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। काम आते हैं।